हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। assertion रीजन हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों। assertion कह रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड रीजन कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। और assertion रीजन के बच्चों जो चार कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये जो सवाल हमारे पास दिया गया है बच्चों, ये बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सवाल है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को समझ लेते हैं पहले, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है वही कहलाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बच्चों, इसको मैं आई लिख रहा हूँ। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको क्या बताता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन दी, ये बताता है आपको होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, दैट इज IE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बच्चों वैसे वैसे आयनेशन एंथैल्पी घटेगी। क्यों? सेम रीजन है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होंगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेंगे एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से निकालना आसान हो जाएगा हमारे पास। तो जब आप देखो ग्रुप की बात कर रहे हो बच्चों, तो ग्रुप में अपने को ये देखने को मिलता है कि जब हम टॉप टू डाउन मूव करते हैं तो उसमें साइज इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज कर रहा है साइज? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपके पास IE की वैल्यू जो होती है वो बच्चों डिक्रीज करने लगती है। तो जो एसर्शन स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। नो, रीजन कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस मूविंग डाउन द ग्रुप। ये भी बात बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपके पास जो इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस होगा ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वो धीरे धीरे आपके पास डिक्रीज करने लगेगा एंड देयरफॉर द रीजन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। So the correct answer for this question will be option 1. I hope you understood this well. All the very best.